सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके पहले, और तब गोली चलवाया गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को खत्म न कर दे। 47 को आज़ाद हुआ, और ऐसा भी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा स्पीच दिया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी को जो है भूमिगत कर दिया गया था, या भारत सरकार ने ये जो है शर्त रख दी थी कि ये जो है कि अगर कभी भी अगर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाते हैं तो फिर भारत को गुलाम बना लिया जाएगा। तो आखिर किस मीडिया के सामने इन्होंने कहा था, जबकि तथाकथित रूप से 18 अगस्त 1945 को ही इनको मान लिया गया कि इस संसार में नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो आएंगे सामने बगैर कानून के नहीं, इसलिए कि बगैर कानून के, बगैर रोम रोड के, बगैर रूल ऑफ लॉ के उन्होंने कहा है कि गो टू दिल्ली मेनी वे बट नॉट वाया इम्फाल, वाया टू रोम रोड। रोम रोड माने होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का रास्ता। कानून के रास्ते से ही वो हमारे आपके बीच में आएंगे। अगर इस तरह से अयोध्या और काशी और मथुरा में आ जाएंगे तो हम ही आप उनको मानने से इनकार करेंगे और कहेंगे कि ये बहुरूपिया हैं। जैसे 1975 को फूलबाग कानपुर में आए थे, जय गुरुदेव के रूप में आए थे, और उस समय ईंटा पत्थर जूता चप्पल सब चलाई थी जनता उनके ऊपर। और यही इस देश में एक भ्रम फैलाया गया देश की जनता में उस समय कि ये डॉलर के अमेरिकी एजेंट हैं, ये सुभाष चंद्र बोस बनते हैं जय गुरुदेव, इनके पास कोई मत जाए, इनके पास जादू है, सबको अपने जाल में फंसाते हैं। अगर लोग जाएंगे तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। तो आज भी सुनिए, आज भी अगर सुभाष चंद्र बोस इस तरह से आ जाते हैं तो आप भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। 1975 को आए, जेल में बंद हुए 21 महीना, बेड़ी हथकड़ी लगी थी, और जिस रूप में वो 21 महीना बिताए हैं जेल में, आप लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति नहीं रह पाएगा उस तरह से, राट लगे हुए हैं, बैठ नहीं सकते, उस तरह से उनको रखा गया है। और वही जो बंद हुए थे इमरजेंसी में 75 में, तो हमारे राम वृक्ष यादव यहाँ के जो हैं हम मर्दा, वो हाई कोर्ट से भी मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मांगे हैं, राष्ट्रपति के भी वहाँ से मांगे हैं, डीजीपी से भी मांगे हैं, राज्यपाल से भी मांगे हैं, सबसे मांग लिए हैं कि तिहाड़ जेल में जो बंद हुए थे 1975 में, सेंट्रल जेल आगरा में जो बंद हुए थे, 4 जेलों में बंद किया गया था, चारों जेलों से आरटीआई के तहत उन्होंने जन सूचना मांगी है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए। आज तक ये लोग नाम नहीं बताए। क्यों नहीं बता रहे हैं? हमारे पास खोपड़ा तो होना चाहिए समझने के लिए, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आज बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। जब 2016 में 2 जून को गोली चली थी जवाहर बाग में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके पहले, और तब गोली चलवाया गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को खत्म न कर दे, तो जल्दी यहाँ से भगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आईडी मांगा था कि वो आईडी जो मांगा गया है, राम वृक्ष ने मांगा है, बुलाओ। ये सिस्टम नहीं दिया आईडी, गोली चलवाया। तो अब आप बताइए कि रोम रोड से, यानी कानून के रास्ते से अगर नहीं आते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, तो यही बहुरूपीय लोग फिर भ्रामक प्रचार कि अरे ये वो है तो वो है तो वो है, ऐसा है, उसके पास कोई। तो उनके आने का एक ही रास्ता है, रोम रोड, कानून का रास्ता। कानून ही उनको ला करके खड़ा करेगा, और वो होने जा रहा है। जैसे ये कार्रवाई हो जाएगी, जो ऑर्डर हुआ है राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से, जैसे ही इस ऑर्डर की कार्रवाई होगी वैसे ही बात खड़े हो जाएंगे। कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसीलिए ना कि वो आए ना। तो क्या कहा जाए इसमें, क्या समझाया जाए? देश की जनता आप कह रहे हैं कि 1947 को सुभाष चंद्र बोस 45 को ही उनको ये हुआ कि वो मर गए, लेकिन इसका मैंने माना शब्द नहीं कहा। हाँ नहीं वो ध्यान दीजिए। हाँ वो लोग कहते हैं तथाकथित रूप से, हाँ नहीं सही बात है, तथाकथित यानी अफवाह फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया कि वो मर गए, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहीं मिलता है?
कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे हम? जो लड़ाई लड़ रहे हैं रोम रोड की, बकवास की लड़ाई नहीं चल रही है, वो रोम रोड से ही सारा काम होगा। अब तो कहने का मतलब यह है कि जो आर्डर है उसी आर्डर पर कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई हो जाएगी, अभी सामने सारी चीज़ें आ जाएगी और उसी के लिए सब चल रहा है।